मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ अक्टूबर माह में। दोस्तों, 2025 अक्टूबर माह यानी त्योहारों का महीना, 1 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक ये पूरा माह त्योहारों का महोत्सव है। बहुत ही शुभ महीना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अक्टूबर में सभी 12 राशियों वालों का कैसा रहने वाला है। इसमें कौन से ग्रह किस पोजीशन पर है और कौन सी राशि पर इसका क्या प्रभाव आने वाला है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ओम एस्ट्रो वर्ल्ड का नोटिस आपके सामने है। तो ये त्योहारों की लिस्ट है। एक बार मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। 1 अक्टूबर दुर्गा नवमी, 2 अक्टूबर दशहरा, 10 अक्टूबर करवा चौथ, 14 अक्टूबर राधाअष्टमी, 18 अक्टूबर धनतेरस, 19 अक्टूबर नरक चौदस यानी छोटी दिवाली, 20 अक्टूबर बड़ी दिवाली अमावस्या, 22 को गोवर्धन पूजा, 23 को भाई दूज और 27 को छठ पूजा। तो आप देखिए 1 तारीख से लेकर और पूरा महीना त्योहार से भरा हुआ है। तो तैयार हो जाइए बढ़िया परचेजिंग के लिए। मस्त अपने घर को रिनोवेट करिए, डेकोरेट करिए और खुद को भी रिनोवेट और डेकोरेट करिए और पूरी एनर्जी और स्फूर्ति के साथ इस त्योहार को मनाइए। बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की कि अक्टूबर में किस तरह का ग्रह गोचर रहने वाला है। तो हमको इसमें 2 पार्ट में बांट के इसको देखना पड़ेगा। शुरू के 15 दिन और फिर बाद के 15 दिन। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दोस्तों, सूर्य का आप गोचर देखिए। सूर्य कन्या में 17 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद तुला में चले जाएंगे रात्रि में 4:21 पर यानी सुबह मॉर्निंग में 17 तारीख को। और इसको हम सूर्य संक्रांति भी कह सकते हैं। उसके पहले ये कन्या में रहेंगे। कन्या मतलब यदि हम मेष राशि की कुंडली की बात करें तो 6वें घर से गोचर शुरू का रहेगा, शुरू के आधे महीने, और आधे महीने के बाद फिर ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध, ऐसे आप 2 पार्ट में इसको देख सकते हो। 2 पार्ट में हम इसका फलादेश भी देख सकते हैं। दूसरा प्लैनेट की बात करते हैं हम मंगल की। तो दोस्तों 13 सितंबर तक ये रहने वाले हैं मंगल आपके 7th हाउस में, ठीक है। और उसके बाद चले जाएंगे 13 सितंबर के बाद मंगल तुला में 27 अक्टूबर तक रहेंगे और 27 अक्टूबर के बाद फिर चले जाएंगे वृश्चिक में। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल रात्रि 3:39 को ये चेंज करेंगे अपनी राशि और 13 सितंबर से तुला में 27 अक्टूबर तक रहेंगे और 27 अक्टूबर के बाद पहुंच जाएंगे आपके वृश्चिक में, अष्टम हाउस में। कहने का आशय ये है कि मंगल इस महीने आपके हॉरोस्कोप में 3 राशियों को कवर कर रहे हैं, ऐसे मान के चलो आप। शुरू में कन्या में है, उसके बाद जा रहे हैं आपके 7th हाउस में तुला में, उसके बाद पहुंच रहे हैं 27 अक्टूबर को यानी छठ पूजा के दिन पहुंच जाएंगे मंगल वृश्चिक में। इसके बाद बात कर लो दोस्तों बुध की। तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, 2 अक्टूबर यानी दशहरा। तो 2 अक्टूबर को से तुला में पहुंच जाएंगे रात में 3:23 से, ठीक है। ये भी पहुंच गए कहाँ, 7th हाउस में, मेष के वालों में। उसके बाद बात कर लो शुक्र की। तो शुक्र महाराज सिंह में है और 9 अक्टूबर से कन्या में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में, यहाँ से पहुंच जाएंगे 6वें घर में। गुरु भी मिथुन में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, 19 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे कर्क में। तो ये तो है ग्रहों के परिवर्तन की स्थिति दोस्त।
पूरे महीने की। आप देखिए सूर्य भी 11 अक्टूबर को चित्रा में जो है प्रवेश करने जा रहे हैं मघा नक्षत्र से। अभी मघा में है और मघा में सॉरी हस्त में है, और हस्त में बैठे हुए हैं इसमें, किसमें, कन्या में। तो इस प्रकार से ये पूरा गोचर है। 19 अक्टूबर को गुरु पहुंचेंगे कर्क में, बुध ऑलरेडी वहां पहले से विराजमान है, उसके बाद बुध भी चेंज कर लेंगे। 2 अक्टूबर को ये पहुंच जाएंगे अपने तुला में। तो मैंने आपको त्योहारों की पूरी लिस्ट बता दी दोस्तों अक्टूबर की, कि 1 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक कौन कौन से त्योहार पड़ रहे हैं। मैंने आपके पूरे प्लानेट की ग्रह गोचर भी बता दिया। अब यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जो घंटी का बटन होता है उसको दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यदि ऑन नहीं किया हो आपने नोटिफिकेशन तो ऑन कर लें। साथ ही साथ अपना हॉरोस्कोप उठाओ और फिर देखो आप कि आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। ये जो आपके सामने लगी हुई है कालपुरुष की कुंडली लगी है। कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न पहले घर में आती है, या फिर आप इसको मेष राशि की कुंडली समझ सकते हो। तो यहां से हम शुरू करते हैं मेष से, कि किस तरह का अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों चंद्रमा लग्न में आपके हैं और गुरु गोचर कर रहे हैं तीसरे घर से, बाद में पहुंच जाएंगे चौथे घर में। केतु बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में, और साथ ही साथ शुक्र भी जो है यहाँ बैठे हैं प्रारंभ में, बाद में ये शुक्र चेंज कर लेंगे, ये पहुंच जाएंगे 6वें घर में। ठीक है, हम पहले पूर्वार्ध की बात कर लेते हैं। उसके बाद 7वें घर में आप देखिए तो 7वें घर में सूर्य भी है, मंगल है और बुध है। तो सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं। राहु कुंभ में आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, शनि मीन से गोचर कर रहे हैं। ये मेष राशि का गोचर है। तो कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए, इस विषय पर अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, लग्न से ही शुरू करते हैं। तो इस महीने जो आपका आभा है वो आभा मंडल अच्छा रहेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा आपको। साथ ही साथ थोड़ी सी टूट फूट चीजों की इस महीने में आपको देखने को मिलेगी। वो रीजन आप समझते हो, दिवाली के हम सफाई भी करते हैं, चीजों को इधर से उधर मूवमेंट भी करते हैं, तो उसकी भी एक वजह है। दूसरा क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है गुरु भी पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो पुनर्वसु का काम है पुनः बसाना। तो पहले चीजें टूटती हैं और फिर चीजें बनती हैं। तो मेष राशि वालों को इस महीने इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। व्यापार में आपको कंपैरेटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगी। नौकरी में भी लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। 6वें घर से सूर्य और शुक्र आपके देखिए दोनों गोचर करेंगे। पहले पार्ट में शुक्र आपके 5वें घर में, 5वें घर से लाभ भाव को देख रहे हैं। तो राहु और केतु दोनों जो है मिलके आपको यात्राएं कराएंगे। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं तो त्योहार पर आपकी घर के लिए यात्रा हो सकती है। कुल मिला के लंबी यात्रा के योग ये बना रहे हैं। गुरु भी कम्युनिकेशन के लिए का यदि आपका काम है, ऑनलाइन कोई काम आप करते हैं, मल्टीमीडिया का आपका काम है, पत्रकारिता का काम है, या फिर आप मान लीजिए ज्योतिष का ही काम करते हैं, या गाड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो वहां भी गुरु आपको हेल्प करने वाले हैं अच्छे से। मंगल का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि मंगल 7th हाउस में बैठ रहे हैं, तो पारिवारिक माहौल में थोड़ी तनातनी हो सकती है ना। और उसके बाद ये लास्ट में पहुंच रहे हैं कहाँ, 8वें घर में, जो मैंने आपको टूट फूट वाली बात की। तो चीजों की टूट फूट भी देखने को मिल सकती है, आपको भी चोट चपेट लग सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, छोटे मोटे शरीर के किसी पार्ट की सर्जरी हो सकती है। इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा सेफ होके चलना है। दीपावली के
काम में आप व्यस्त होंगे, घरों की लिपाई पुताई रंगाई वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और शरीर का भी ख्याल रखना है। संतान के लिए ठीक है, अच्छा है, उसकी एजुकेशन के लिए अच्छा है। यदि कोई आपका केस वेस कहीं न्यायालय में पेंडिंग था तो वह उसके लिए भी ठीक है, क्योंकि सूर्य यहाँ आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं और वो भी हस्त के सूर्य हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं द्रव्य का लाभ आपको कराए। क्या करना चाहिए आपको, सावधानी क्या बरतना चाहिए इस महीने? सावधानी आपको बरतना है, एक तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और थोड़ा सा शनि के लिए, क्योंकि शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, थोड़ा सा डोनेट करिए। अदरवाइज ये क्या करते हैं महाराज, एक तो कभी कभी पैरों जो तलबे हमारे, है ना, पिड़री से नीचे का हिस्सा, उसमें चोट चपेट की संभावनाएं कई बार बन जाती हैं। तो तलवों की मालिश आप करिए जैतून के तेल से या अलसी के तेल, उसमें सरसों के तेल में थोड़ा पानी मिला के और पैरों की मालिश करिए, तो आपको रिलैक्स इसमें रहेगा। यदि किसी को गठिया की शिकायत है या अन्य जोड़ों की शिकायत है तो उसके लिए भी ये जो रेसिपी है ये कारगर सिद्ध होगी। इसके अलावा शनि मंदिर में जाके, क्योंकि शनि अमावस्या भी पड़ने वाली है आने वाले उसमें, शायद मुझे लगता है शायद 23 अगस्त को, शायद, ओ सॉरी, मैं अगस्त की बात कर, मैं तो अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। तो जो भी अमावस्या जिस दिन भी पड़ेगी उसमें उसमें आपको शनि मंदिर में जाके शनि देव को तेल चढ़ाना है। मैं वो शनि अमावस्या के हिसाब से आपसे बोल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, शनि अमावस्या नहीं तो अमावस्या है और बैठे हुए हैं, तो उनकी रेमेडी अपने को करना होगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि यानी कालपुरुष की 2 नंबर की राशि। तो जिनके लग्न में 2 अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 2 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले होते हैं। बहुत ही मृदभाषी होते हैं, कलाकार होते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाने में और खाने में दोनों में इनकी रुचि होती है। भोजन भी बैठकर बड़ी तसल्ली से करते हैं, प्रेम से करते हैं। तो त्योहार का सीजन है, फुल एंजॉय कीजिए आप व्यंजन के साथ में। होली दिवाली भी है, सॉरी, दशहरा भी है, आपकी राधाष्टमी भी है, धनतेरस है, भाई दूज है, गोवर्धन है, अन्नकूट खाइए आप, आपके आपका महीना है। और सेकंड हाउस को हम क्या है कि हम वाणी के भाव से भी देखते हैं और हम भोजन के हिसाब से भी देखते हैं और अपने फैमिली पर्पज से, कुटुंब के पर्पज से भी देखते हैं। तो ओवरऑल ये जो माह है वो वृषभ के लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। वाहन का सुख आपको इस महीने में मिलेगा। धार्मिक यात्रा आपकी इस महीने हो सकती है और धार्मिक यात्रा में आपका खर्च भी हो सकता है। गुरु आपके सेकंड भाव से गोचर कर रहे हैं, दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। वाणी में आपकी निश्चित तौर से मिठास रहेगी, मधुरता होगी, घर में मेहमानों का आगमन होगा। और ये जो माह है अक्टूबर का, बहुत हर्ष उल्लास के साथ आपका मनेगा। पैसे की भी आपको अर्निंग इस माह होगी। उसके बाद जो सूर्यदेव हैं और केतु महाराज हैं, ये आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, वहां से गोचर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपको घर में, या तो घर में कुछ चेंजेज करा सकते हैं, आपके इंटीरियर में चेंजेस हो सकता है, या आप अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है नए घर में शिफ्ट हो जाओ, बड़े घर में चले जाओ, या फिर आपके जॉब में चेंजेज, प्रमोशन के साथ चेंजेज होते हैं ना, वो भी आपको दे सकते हैं। क्योंकि 4th हाउस में जब केतु बैठते हैं और 10th हाउस को देखते हैं तो कई बार ऐसे सरकम ट्रांसेस बन जाते हैं। 5वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर डालेंगे तो आपको ससुराल से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपको कोई ऐसा गुप्त रास्ते से पैसा मिल सकता है जिसकी आपने आशा या उम्मीद नहीं की होगी।
इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मंगल की। तो मंगल आपके छठवें घर से गोचर करेंगे, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपका साहस बढ़ाएंगे। अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड मैटर है आपका, यदि आप मान लीजिए कोई परीक्षा ऐसी आपने दी है जो मेडिकल की परीक्षा हो या आपके बच्चों ने दी है, तो उसमें आपको ये सफलता दिला देंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लीजिए आप राहु की। तो राहु जब गोचर करेंगे तो 10th हाउस से राहु का गोचर होगा। तो राहु जब 10वें घर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग देते हैं। हमारे वर्क प्लेस में कई बार चीजों को एम्पलीफायर कर देते हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। उपाय क्या करना है आपको? तो उपाय के लिए गणेश जी की आराधना करना है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना है, गाय को घास खिलाना है। शनि चूंकि आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो 11th हाउस से शनि गोचर कर रहे हैं तो सीधी आपके संतान भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि के लिए आपको जो ऐसे लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको थोड़ा सा वस्त्र दान करिए, क्योंकि त्योहार का महीना है, दिवाली का महीना है। इनको आप तेल दान करिए, सरसों का तेल इनको दीजिए। वैसे शनि आपके कारक हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव के भी कारक हैं और कर्म भाव के भी कारक है, तो आपकी कुंडली में ये खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, है ना। फिर भी किसी कारणवश मान लीजिए डिग्री वाइज कमजोर हो या कुछ हो जाए, तो अपने को बैलेंस करके चलना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरी राशि है दोस्तों मिथुन राशि या मिथुन लग्न। तो जिनके कुंडली के पहले घर में 3 अक्षर लिखा हो या फिर जिनके घर में लग्न में या 3 अक्षर पर चंद्रमा बैठे हो, तो ऐसे लोग मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोग कहलाते हैं। इनको भी वाहन सुख इस महीने मिलेगा, धर्म यात्रा होगी और विशेष हर्ष और उल्लास का समय इनके लिए, क्योंकि गुरु महीने के बीच में 19 तारीख को, जैसा कि मैंने लिखा है, देखिए आप 19 अक्टूबर कहीं लिखा हुआ, गुरु 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 कहाँ है गुरु महाराज? गुरु मिथुन में 19 अक्टूबर से कर्क में। तो कर्क में ये क्या है, उच्च के हो जाते हैं। और आपका दूसरा भाव है धन भाव है। धन भाव में जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो आपके छठवें हाउस पर भी 5वीं दृष्टि आएगी, इसमें छठवें घर। तो यहाँ जब दृष्टि डालेंगे तो आपको बीमारी से राहत देंगे, आपको कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे और आपको कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनसे भी निपटारा करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है बड़ी शुभ दृष्टि होती है, बड़ा अमृत होता है गुरु की दृष्टि में दोस्तों। तो जहां जहां इनकी दृष्टि जाती है वहां अमृत वर्षा करते हैं गुरु। कर्क में होंगे तो यहाँ आएगा और लग्न में होंगे तो पंचम भाव पर आएगी। तो आपकी संतान के लिए भी अच्छे हैं। आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसको आगे बढ़ा के और आपकी विवाह की ओर, यदि आपकी उम्र विवाह की है तो आपके विवाह की ओर ले जा सकते हैं। यदि शादी हो चुकी है संतान कंसीविंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपको मिथुन राशि वालों को गुरु के गोचर में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है कि जो राहु है वो राहु महाराज कहां से गोचर करेंगे आपके? वो करेंगे गोचर आपके 9th हाउस से। 9th हाउस यानी भाग्य भाव से, और वहां से देखेंगे आपके 3rd हाउस को। तो यदि कम्युनिकेशन का कोई काम है, वाणी का आपका काम है, पत्रकारिता क्षेत्र में आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का आपका काम है, कोई कम्युनिकेशन का काम है, तो इससे रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का या मल्टीमीडिया का कोई काम करते हैं, पत्रकारिता का काम है, संपादकीय का काम है, तो इन कामों से रिलेटेड छोटी मोटी आपको यात्राएं देखने को इस महीने में मिलेंगी और वो यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी, उनसे आपको नुकसान नहीं होगा। शनि मीन में है जो कि आपके 10th हाउस में विराजमान है। तो जब 10वें घर में शनि बैठते हैं तो कई बार यहां से हमको
शनि के बारे में कहा जाता है कि जहां दृष्टि पड़ती है वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि जहां भी जाती है वहां क्या करते हैं, ये पराक्रम को बढ़ा देते हैं। तो 10वीं में बैठेंगे, तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस। तो विदेश से रिलेटेड यदि कोई काम आप कर रहे हैं, कोई आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, तब तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी बल्ले बल्ले। मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है, कोई जॉब है, कोई सप्लाई है आपकी, अनाथ आश्रम में कोई सप्लाई करते हैं, जेल में आपको किसी काम किसी चीज की सप्लाई है आपकी, तो सप्लाई चेन से रिलेटेड यदि कोई काम है तो ये आपको बहुत फायदा शनि करा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी राशि में भी ये ठीक रिजल्ट देते हैं, सम होते हैं आपकी राशि के लिए भी, आपकी राशि को बुरे परिणाम नहीं देते। सूर्य का जो गोचर रहेगा वो रहेगा 5वें घर से। तो 5वें घर में सूर्य बैठेंगे और लाभ भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के जो अच्छे कर्मों के फल हैं वो भी आपको दिलवाएंगे। संतान के भाग्य को जागृत करेंगे और संतान की शिक्षा या एजुकेशन में कोई बाधा व्याधाएं आ रही थी उसको दूर करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ति में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा भी संपन्न करा सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? उपाय आपको करना है कि एक तो शनि से रिलेटेड उपाय आपको करना है कि अमावस्या के दिन आपको पीपल पर एक उसका दीपक लगाना है। किसका? घी का दीपक, या घी नहीं है तो तेल का दीपक लगा दीजिए, चलेगा। मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हो सके तो शनिवार के दिन चमेली के तेल के साथ हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करवाइए, उससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल आपके 6वें घर से भी गोचर करेंगे और 5वें घर से भी गोचर करेंगे। ठीक है, तो कोई चोट चपेट आपको ना लगे, कोई बीमारी दुख बेकार आपको ना आए, ये कोशिश आप अपनी रखिए। बात करते हैं कर्क राशि की। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर नहीं किया हो तो शेयर करना अपने दोस्तों को। बहुत मेहनत करके हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कई जगह से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद उस पर होमवर्क करते हैं, आफ्टर देन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, फिर भी मानवीय त्रुटि रह जाती हैं, उसके लिए हम आपके से क्षमा प्रार्थी हैं। आप कमेंट्स में हमको जरूर लिखें, कोई कमी आपको नजर आती है। मैंने प्रीवियस एक वीडियो रिलीज की थी और मुझसे बोलने में एक बहुत बड़ी चूक हुई। चूक क्या हुई कि मैं नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन बता रहा था कि राशियां जो बनती हैं वो कैसे कैसे नक्षत्रों से बनती हैं, तो मैं लिख तो सही रहा था पर बोलने में गलत बोल गया। पर एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे कमेंट्स में लिख के दिया कि गुरुजी ये आपने गलत बोला है इसमें। मैंने वीडियो को सुना और देखा, उसको मैंने तुरंत फिर संशोधित किया। खैर, कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि, 4 नंबर राशि चंद्रमा की राशि। गुरु का गोचर आधे महीने मिथुन से रहेगा, फिर कर्क में भी जाएंगे गुरु। तो जब कर्क में जाएंगे तो आपके लग्न में जाएंगे, और जब आप मिथुन में रहेंगे तो आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो धार्मिक कृत अध्यात्म में आपका मन लगाएंगे, बुद्धि विवेक आपका अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो है मित्रों का आगमन होगा, नए नए मित्रों से आपका मिलन होगा। इस महीने आपको उन्नति होगी और अचानक से कोई धन लाभ आपको इस महीने हो सकता है। गुरु पूरे महीने जो गोचर करेंगे उसमें कुछ टाइम के लिए रहेंगे आपके 12th हाउस में, कुछ टाइम के लिए आपके लग्न से भी गोचर करेंगे। तो जैसा कि मैं गुरु की मैंने आपको बताया दृष्टियां होती हैं, 5वीं जो दृष्टि होगी गुरु की वो 4थे घर पर पड़ेगी और 5वें घर पर पड़ेगी, तो दोनों घर को आपको बेनिफिट दिलाएंगे। 7वीं दृष्टि आएगी वो 7th हाउस पर भी आएगी और 6वें घर पर भी आएगी। तो कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, शत्रु पक्ष से
या बीमारी से, इनसे सबसे आपको राहत दिलाएंगे और आपको बेनिफिट दिलाएंगे। उसके बाद आती है इनकी नौवीं दृष्टि। तो नौवीं दृष्टि जब लग्न में आएंगे तो भाग्य भाव पर आएगी, और 12वें में रहेंगे तो अष्टम भाव पे आएगी। तो अचानक से कोई आर्थिक लाभ आपको इस महीने गुरुदेव करा सकते हैं, क्योंकि वो पुनर्वसु में है। और पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु जब आते हैं तो ये तय मान के चलना, कुछ न कुछ जो पहले से टूट गया है आपका या छूट गया है आपका, कोई पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात, कोई पुराने रिश्तों से आपकी मुलाकात, कोई पुरानी हमारी हवेली पुरखों की जिसका बहुत समय से हमने रेनोवेशन नहीं किया है, मौका देते हैं। त्योहार का महीना है, हो सकता है हम अपने पैतृक गांव जाएं, आप लोग ऐसी कहीं पुरानी हवेली हो उसको रेनोवेट कराएं। ये सब अवसर आपको गुरुदेव इस महीने देंगे। साथ ही साथ गुरु के अलावा आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में केतु बैठेंगे, और छठवें घर से जो गोचर है आपके वो राहु देव का है। तो अष्टम घर से, सॉरी, तो अष्टम के राहु कई बार क्या होता है कि कमर से नीचे चोट वोट लगा देते हैं, या कमर से नीचे के हिस्से में दर्द रहता है, लेकिन वहीं साथ ही साथ कई बार गुप्त रास्ते से धन की प्राप्ति भी करवाते हैं, ससुराल से धन की प्राप्ति करवाते हैं। और केतु जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा वाणी पर आपको संयम रखना है, क्योंकि वाणी आपकी ऐसी स्थिति में कई बार कटु हो जाती है ना। तो कड़वी वाणी नहीं रखना है। मंगल देव जो गोचर कर रहे हैं इस महीने, मैंने आपको बताया कि ये तुला में भी रहेंगे और वृश्चिक में भी रहेंगे, ठीक है। तो चौथे घर से और पांचवें घर से यहां से मंगल का गोचर होगा। जब यहां से मंगल का गोचर होगा तो आपके छोटे भाई बहनों से आपकी मधुर संबंध करा देंगे, मिलने का मौका मिलेगा आपको कुटुंब परिवार के लोगों से। संतान के लिए भी ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक बना देंगे उसको। कहीं कोई उदास है मन उनका, या किसी काम में मन नहीं लग रहा है, एनर्जी लेवल डाउन होने की वजह से, तो वो उनका लगने लगेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू खड़ा ना हो जाए, क्योंकि कई बार मंगल यहाँ बैठते हैं ये भूमि के कारक, हैं ये प्रॉपर्टी के कारक, लेकिन कई बार किसी के बकरी हैं या नीच के हैं और गोचर में आते हैं, तो ऐसे सरकमस्टांसेस बना देते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े हो जाते हैं, भाई बहनों से हमारा विवाद हो जाता है। उससे बचना है, और इसके लिए उपाय क्या करना है? सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को दीपक लगाइए। राहु, अष्टम के राहु हैं, इनके लिए भी आपको उपाय करना चाहिए। अष्टम के राहु के लिए 2-3 तरह के उपाय होते हैं। एक सिंपल सा उपाय, आप एक नारियल लीजिए, नारियल का जो गोला होता है उसमें खाड़ डालिए, खाड़ माने चीनी, चीनी भर के, और वो जमीन में दबा दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बड़े पेड़ के नीचे, वहां चींटी उसको खाएं। ऐसे ही आप जो जलचर प्राणी हैं उनको दाने डालिए, बाजरा डालिए, जो भी और अन्य जो खाने योग्य अनाज हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। यदि किसी की एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, किसी को डिप्रेशन फील हो रहा है, किसी का मन नहीं लग रहा है और एकांत में रहने का मन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जो, क्योंकि कर्क राशि वाले क्या होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, चंद्रमा की राशि है, इनको नजर हाय बड़ी जल्दी लगती है दोस्तों। और ये जो पोजीशन है राहु केतु का, ये जो एक्सिस है, ये बहुत खतरनाक एक्सिस है। तो इसमें अगर ऐसा फील होता है तो अपने ऊपर से 7 बार इनके ऊपर से नारियल उसार के एंटी क्लॉकवाइज और जल में प्रवाह करवा दीजिए। राहु जनित पीड़ा से इनको शांति मिल जाएगी, अष्टम का दोष राहु का चला जाएगा। और दूसरा कोई उपाय करना है तो दूसरा उपाय भी कर लीजिए। राहु के लिए क्या करेंगे आप मोर पंख ले आइए। दीपावली का टाइम है, हम पूजा में भी मोर पंख लगाते हैं, तो बहुत सारे मोर पंख लाइए, और मोर पंख ला के घर में आप मंदिर में भी रख दीजिए और कोने में रख दीजिए, और एक जब आप सोते हो तो अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। राहुजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
केतु के लिए गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को हरी दूबा चढ़ाइए। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको है, यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारा किसी से झगड़ा है, विवाद की सिचुएशन बन रही है, तो फिर आप एक संकल्प ले लीजिए और 41 दिन तक गणेश जी को बुधवार के दिन दूबा अर्पित करिए। बुधवार से शुरू करिए और लगातार 41 दिन तक, और एक सफेद बर्फी का टुकड़ा वो आप गणेश जी को भेंट करिए, आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है। जब लग्न में केतु बैठेंगे और इन्हीं के साथ सिंह राशि में जो गोचर है वो आप देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं शुक्र का भी गोचर यहाँ आ रहा है। तो शुक्र आपको लग्जरियस देंगे, आपको बेनिफिट्स कराएंगे। केतु के साथ बैठेंगे तो आपको गोल्ड की भी प्राप्ति करा सकते हैं यदि आपके अच्छे हैं आपकी राशि में। तो धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रही है, बढ़िया सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, अच्छा मौका है आपके लिए। 7th हाउस में राहु रहेंगे तो व्यापार में वृद्धि करा सकते हैं, आपके पार्टनर से आपको बेनिफिट करा सकते हैं, व्यापार में विस्तार करा सकते हैं। इसके अलावा जो 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर डालेंगे केतु, तो आपके संतान को भी ये उन्नति दे सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि सिंह राशि वाले इस महीने में जो कुछ पैसा है आपका वो मरम्मत पे भी खर्च होगा। आपके मकान की मरम्मत है, आपके गाड़ियों की मरम्मत है, उस पर भी आपका पैसा लगेगा, लेकिन लाभ होगा, इनकम आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो है लग्न में केतु शुक्र की युति है, बढ़िया युति है, मित्र हैं आपस में, आपको आर्थिक लाभ कराएंगे ही कराएंगे। 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी केतु की, तो आपके भाग्य से भी आपको कुछ बेनिफिट कराएंगे, पिताजी से भी आपको कुछ फायदा दिला सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई गिफ्ट आपको मिल सकती है। तो बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनको आप जो है अच्छे से तवज्जो दीजिए, उनके लिए कपड़े लाइए त्योहार में, यथा श्रद्धा कपड़े और मिठाई के साथ उनको रेस्पेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं केतु भी की दृष्टि है 9 भाव पे, और आपके जो लाभ भाव है वहां से गुरु का गोचर है। ठीक है, तो लाभ से गुरु का गोचर है, यदि गुरु का फायदा लेना है तो बुजुर्गों का सम्मान आपको करना पड़ेगा, मंदिर के पुजारी हैं उनकी इज्जत सम्मान करना पड़ेगा, आपको गुरु अच्छे लाभ देंगे। ये 12th हाउस से भी कुछ टाइम के लिए गोचर करेंगे, 19 अक्टूबर के बाद जब जाएंगे कर्क में, उससे पहले ये आपके 11th हाउस में रहेंगे गुरु। तो 11th हाउस में रहेंगे तो दोस्तों आपको पता ही है कि वहां से आपका 5वीं दृष्टि, ये 11th हाउस 1 2 3 4 5 तीसरे घर पर आएगी। तो तीसरे घर से छोटी मोटी यात्राएं आपका कम्युनिकेशन का काम बढ़िया कर देंगे, वाणी में मधुरता दे देंगे, छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी। तो ये गुरु के गोचर का प्रभाव, शुक्र का, केतु, राहु लगभग हमने सबका कर लिया, बचा केवल कौन? शनि। तो शनि आपके कहां से गोचर करेंगे? शनि गोचर करेंगे आपके 8th हाउस से। यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, चोट चपेट एक्सीडेंट से अपने आप को बचाना है। शनि की आराधना के लिए आप शिव जी का रुद्राभिषेक कराइए इस महीने में, बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। सिंह राशि वालों में आपको बताऊं, क्योंकि शनि के लिए आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लो तब भी आपका काम हो जाना है, और अदरवाइज शिव जी महाराज को प्रसन्न करिए। तो शिव परिवार की जब हम सेवा पूजा करते हैं तो लगभग हमारे सारे ही कार्य बन जाते हैं। कार्तिकेय का महीना है, कार्तिक का महीना है, दिवाली आ रही है, तो कार्तिकेय की भी आराधना हो जाएगी, उनकी भी पूजा हो जाएगी, है ना। क्योंकि कार्तिका कार्तिकेय का जो नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र, वो कहीं ना कहीं सूर्य का ही नक्षत्र है, तो इसलिए वो सूर्य को सपोर्ट करते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि मतलब 6 नंबर की राशि, जिनकी लग्न में 6 अंक लिखा हो या
जिनके चंद्रमा 6 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग कन्या राशि वाले लोग कहलाते हैं। बुध देव की ये राशि है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और ये जो है कहीं ना कहीं बुध महाराज का गोचर भी आपको देखने को मिलेगा। पहले कर्क में है, उसके बाद फिर जो है ये सिंह में जाएंगे और फिर जो है 2 अक्टूबर से तुला में जाएंगे। तो तुला में जब जाएंगे तो सेकंड हाउस है आपका, आपको पता है वाणी का भाव है। बुध जब अपने घर में बैठते हैं तो वाणी आपकी बहुत अच्छी कर देते हैं, तो वाणी के माध्यम से आपको ये लाभ कराएंगे। घर परिवार में अच्छा माहौल बनाएंगे, आपको फैमिली से, परिवार से बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संतान की उन्नति होगी। थोड़ा सा श्रीमती जी से बना के चलना बैलेंस, क्योंकि शनि महाराज विराजेंगे सामने मीन में। तो शनि तो आपको पता है, ये तो प्रेम प्यार मोहब्बत, इससे इनको कोई लेना दूर का वास्ता नहीं है। सन्यासी आदमी है, विरक्त प्राणी है और दंडी शनि है वैसे भी इस समय, तो ये तो आध्यात्मिक और हो गए। तो थोड़ा सा यदि धर्म के प्रति आप अपने आप को अटैच करोगे, अध्यात्म के प्रति आप अपने आप को अटैच रखोगे और अच्छे वाणी का उपयोग करते हुए अच्छे रास्ते से धन कमाओगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये दे जाएंगे। अदरवाइज जब 7th हाउस में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाती है, 7वीं दृष्टि शनि की आपकी लग्न पर जाती है और 10वीं दृष्टि जो जाती है वो आपके उस पे 4th हाउस पर जाती है। तो कई बार माता के स्वभाव नहीं, सॉरी, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें कोई इशू आ जाता है। वो यदि शनि अच्छे हैं तो इसका जस्ट आप उल्टा समझ लीजिए। तो यदि आपकी हॉरोस्कोप में शनि कमजोर है, अच्छी राशि में नहीं बैठे हैं, मित्र राशि में नहीं है, तो आपको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि इस समय मीन में बैठे हुए हैं और मीन जो है वो जल तत्व की राशि है। तो दोस्तों, जलचर प्राणियों को आप दाना दीजिए, मछलियों को दाना खिलाइए, कछुओं को दाना खिलाइए, और भी जो जलीय जीव हैं उनके लिए आप जल में दाना डालिए, आपको शनि राहत देंगे। इसके अलावा बात कर लें हम गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज सीधे सीधे आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस कर्म का भाव है। क्योंकि वाणी आपकी मधुर रहेगी इस समय, तो आप वाणी के माध्यम से अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अच्छा संवाद कर सकते हैं और अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में या जहां भी आप हैं, यदि आप राजनीति में हैं तो वहां लीडरशिप में आप अपना बहुत अच्छा स्थान बना सकते हैं, और यदि राजनीति में नहीं है, अन्यत्र कहीं है, तो वहां भी आप अपना एक पोजीशन अच्छी खासी इस महीने में ले सकते हैं, हाइक ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। क्योंकि 10th में भी रहेंगे और कुछ समय के लिए आपके भाग्य भाव में भी आएंगे गुरु। तो गुरु का तो काम है, जब भाग्य भाव में आएंगे 19 तारीख के बाद 9th हाउस में बैठेंगे तो मूल त्रिकोण है, इनका अपना घर है वो, और जब कर्क में गोचर करेंगे तो उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के हो जाएंगे तो यहाँ से दृष्टि डालेंगे, सीधी आपके लग्न को दृष्टि डालेंगे, आपके पंचम हाउस को दृष्टि डालेंगे और आपके पराक्रम हाउस को, तीसरे घर को दृष्टि डालेंगे। तो आपके ऑरा में वृद्धि हो जाएगी। कहीं ना कहीं लोग आपकी बात को जो नहीं समझ रहे थे, नहीं जान रहे थे, वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और आपके कोई भी ऐसे काम है जो नहीं बन रहे थे वो कार्य आपके बन जाएंगे। धार्मिक यात्रा भी आपकी संपन्न करा देंगे। ये 6वीं राशि हो गई दोस्तों। अब बात आती है 7वीं राशि, तुला राशि, जिसमें कि जमावड़ा हो रहा है। सूर्य भी आ रहे हैं
चित्रा नक्षत्र में 11 अक्टूबर से मंगल भी आ रहे हैं, बुध भी आ रहे हैं, है ना। तो 17 अक्टूबर से सूर्य आ जाएंगे यहाँ, जिसको अपन सूर्य संक्रांति बोलते हैं। तो 17 अक्टूबर को सूर्य संक्रांति है दोस्तों। धनतेरस के एक दिन पहले आपके दाम्पत्य के भाव में, आपके लग्न में, सॉरी मैं तुला की बात कर रहा हूं, तो जिनके लग्न में 7 अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 7 नंबर पर बैठे हो, ये उनके लिए बात हो रही है। तो ये गोचर करेंगे लग्न से आपके सूर्य, और सूर्य जब लग्न से गोचर करते हैं तो बात ही क्या है, समाज में आपका एक अलग ही पहचान बनती है, निखर कर हम सामने आते हैं। और मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं, मंगल भी साथ में आ रहे हैं, तो एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। थोड़ा सा सिर दर्द की समस्या हो सकती है, थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, उसको आपको नियंत्रण करना है। यदि मैं रोग विकार की बात करूं तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, नेत्र विकार, या फिर कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, कंट्रोल करना होगा। बकाया तो 7th हाउस पर दृष्टि जाएगी, मंगल सूर्य दोनों बैठेंगे, तो फैमिली के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाएं, धर्मपत्नी के साथ तालमेल बनाएं। नौकरी में स्थानांतरण करा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही, क्योंकि मंगल का गोचर है, 12th हाउस से गोचर होगा, 7th में भी है, 8th में भी जाएंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी मंगल का गोचर आता है या आता है तो उनका काम है, तो ये भी एक बार आपको देखना होगा। दूसरा, आपको जो यहाँ से 2nd हाउस से में भी आएंगे मंगल आपके कुछ समय के लिए, और लग्न में भी रहेंगे, तो वृश्चिक में जब सफर करेंगे तो यहाँ से आपका करेंगे, और कन्या से निकल के सूर्य आएंगे। साथ ही साथ शुक्र 12th हाउस में जब पहुंचेंगे तो आपको भोग विलास, ऐशो आराम, सैया सुख, विदेश यात्रा, ये सब कराएंगे। इसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर से मिलेगा। थोड़ी सावधानी आपको केवल रखना है मंगल से, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं क्या है, आपकी कुंडली में मारक होते हैं, आपके 2nd हाउस के मालिक होते हैं और 7th हाउस के मालिक होते हैं। तो मारक होकर कई बार मारक हाउस में बैठते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतना है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते रहें और त्योहारों का आनंद लें दोस्तों। बकाया और कोई डरने घबराने जैसी बात मुझे इसमें दिख नहीं रही है। गुरु जो है, जब आपका तुला में जब पहुंचेंगे सूर्य, तो गुरु आपका यहाँ से गोचर करेंगे 9th हाउस से और 6वें घर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी आपको बेनिफिट कराएंगे। आपको जब गुरु की दृष्टि धन भाव पर जाएगी तो धन का लाभ भी कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं वृश्चिक, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि 8 नंबर। तो यहाँ लग्न में 8 अंक लिखा हो या चंद्रमा 8 अंक में बैठे हो, 8 अंक में जो चंद्रमा होते हैं वो नीच के होते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति परेशान होता है या डीप थिंकर होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए अच्छे होती हैं। यदि कोई तपस्या करता है, तंत्र मंत्र साधना करता है, ज्योतिष का पांडित्य का काम करता है, उनके लिए ये अच्छे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को पैसे की बहुत जरूरत नहीं होती। इन लोगों को जरूरत होती है चिंतन की, ध्यान की, मन की, वो ये देते हैं।
तो जब आपके घर में फर्स्ट हाउस में जब वृश्चिक राशि आती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आपके छठवें घर में भी मंगल की एक राशि आ जाती है, जो है मेष। ठीक है, तो जब चंद्रमा लग्न में बैठते हैं तो सेवेंथ हाउस को भी देखते हैं, तो हमारे दाम्पत्य को भी ठीक ठाक बंद करते हैं, मैनेज करते हैं। आपके ट्वेल्थ हाउस से गोचर करेंगे आपके लग्न के स्वामी। वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। हालांकि पूरे महीने मंगल जो है वहां नहीं रहेंगे, 13 सितंबर से तुला में जाएंगे, उसके बाद फिर आपके लग्न में ही आ जाएंगे और उससे पहले लाभ भाव में रहेंगे, तो 3 घरों को कवर कर रहे हैं। तो लाभ तो आपको दिलाएंगे दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका मेडिकल से कई बार रिलेशन बना देते हैं। हॉस्पिटल में या तो हमको जाना पड़ता है या डॉक्टर को हमारे घर आना पड़ता है, उस चीज से थोड़ा सा बचिए। यात्रा कराएंगे आपको, यात्रा के अलावा आपको ये नए कार्यों में सफलता भी देंगे। सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव से भी होगा और आपके 12वें हाउस से भी होगा। तो सूर्य का गोचर जब 11th हाउस से होता है तो ऐसा कहा जाता है कि 11th हाउस में यदि किसी के सूर्य हैं, उच्च के हैं और अच्छे हैं, तो दोस्तों वो व्यक्ति रात में अगर सोच के सो जाए कि सुबह मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा उसको मिल जाता है। लेकिन चूंकि तुला में यानी स्वाति नक्षत्र में सूर्य नीच के हो जाते हैं, कार्तिक का महीना रहता है, सर्दी का महीना होता है, जाहिर सी बात है कि एनर्जी लेवल कम हो जाता है सूर्य की, तो हमें सर्दी लगने लगती है ना। और वहीं अगर ये अप्रैल में हो तो कितनी हमको गर्मी देते हैं अप्रैल मई जून में, क्योंकि वहां जो है उच्च के हो जाते हैं। मकर में जाके ये मेष में जाके उच्च के होते हैं और मकर में अपने आप को बड़ा अतिबली और कंफर्ट महसूस करते हैं। तो तुला में कई बार थोड़ा सा हमको मैनेज करना पड़ता है चीजों को, इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन होती है, लेकिन मंगल साथ में है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। गुरु आपके गोचर करेंगे तीसरे घर से और भाग्य भाव से, तो यहां से भी आपको गुरु का सपोर्ट मिलेगा, धन का सपोर्ट कराएंगे, ससुराल से आपको बेनिफिट करा सकते हैं, आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से वृश्चिक वालों के लिए ओवरऑल ठीक समय है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही। शनि भी है तो शनि भी ठीक रिजल्ट देते हैं, सम रहते हैं वृश्चिक में, आपके चौथे घर के मालिक होते हैं और आपके तीसरे घर के मालिक होते हैं। तो भूमि भवन से आदि कुछ आप नया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो भी इस समय कर सकते हैं, उसके भी योग बन रहे हैं। घर को रेनोवेट कराना है वो भी आप करा सकते हैं, गाड़ी की मरम्मत कराना है वो भी इस समय हो जाएगी। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए ठीक है, मैं यही कहूंगा। राहु और केतु इनकी जो इस समय गोचर है आपका वृश्चिक से वालों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र से होगा, 4th और 10th, क्योंकि जब 8 नंबर यहाँ आएगा तो 9 और 10 तो 11, तो 11 में बैठेंगे राहु और 5 में बैठेंगे केतु। तो केतु जब 5वें घर में 10वें घर में बैठते हैं तो ये मान के चलना कि स्थानांतरण करा देते हैं। भले आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाओ, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ आप, या फिर आपकी कुर्सी चेंज हो जाए, आप जिस चेयर पर जिस डेस्क पर बैठकर काम कर रहे हो पता पड़ रहा है वहां कोई दूसरा आदमी आ गया, आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको अक्टूबर के महीने में वृश्चिक वालों को ये देखने को मिलेगा। इस तरह करना क्या है,
करना ये है कि राहु आपके 4th हाउस में आ रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको भी थोड़ा सा अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना है। मंगल भी कहीं ना कहीं लग्न से गोचर करेंगे, 7th हाउस से गोचर करेंगे, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। चोट चपेट ना लगे, वाहन को आराम से चलाएं, ये सावधानियां है आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार को जाइए हनुमान मंदिर, और मंगलवार के दिन घी के साथ सिंदूर चढ़ाइए, और शनिवार के दिन आप चमेली के तेल के साथ। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत कर रहे हैं देखो हम आपके लिए। जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपका लाइक मिलता है, आपके व्यू आते हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन होता है। हम रात में देर रात में लेट नाइट बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमको चाहिए ना, एप्रिसिएशन तो बनता है। तो बात करते हैं धनु वालों की। धनु राशि धन की राशि, भाग्य भाव की राशि, काल पुरुष के भाग्य भाव की, यानी 9वें घर में पड़ती है ये राशि। तो जब 9 यहाँ आएगा दोस्तों, तो राहु आ जाएंगे 3rd हाउस में, जो कि 3rd हाउस के कारक हैं। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, या फिर वाणी के माध्यम से आपको लाभ कराएंगे। और धनु वाले बहुत अच्छे प्रवक्ता होते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि गुरु की राशि है, मूल त्रिकोण की राशि। भाग्य भाव में केतु बैठे हुए हैं, ये इनका उच्च का घर होता है केतु का। तो यहां से भी आपको पिता की संपत्ति से या पिता के व्यापार से आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपके ऑरा में ग्रोथ होगी। इसके अलावा पदोन्नति के चांसेस हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शनि महाराज आ जाएंगे यहाँ आपके 4th हाउस में, क्योंकि 9, 10, 11, 12 तो मीन में शनि गोचर कर रहे हैं। यहाँ जब शनि बैठेंगे तो आपको प्रॉपर्टी में तो बेनिफिट कराएंगे, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें। और वेट भी, ये गुरु का जब वो चलता है, दौर चलता है, गोचर चलता है, तो कई बार वेट में भी हमारी वृद्धि हो जाती है। राहु भी बैठते हैं, ये भी वजन बढ़ाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। जो गुरु का 7th हाउस से भी गोचर रहेगा आपका, और 8th हाउस से भी गोचर रहेगा, लग्न पर दृष्टि रहेगी और आपके धन भाव पर भी दृष्टि रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से तो ये सब ठीक है। थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड का मैटर आएगा, उससे बचना दोस्तों, क्योंकि सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो कहां से हो रहा है, आपके 11th हाउस, तुला से। और तुला में सूर्य नीच के होते हैं, तो थोड़ा सा ईगो या एटीट्यूड की वजह से बॉस लोगों के साथ, बड़े भाई के साथ, ससुर के साथ, या फिर चाचा के साथ, ताया के साथ, इनके साथ मैटर उलझ जाता है। उससे आपको थोड़ा सा बचना है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, शिव शिव जी के मंदिर जाइए, और संभव हो सके तो शनिवार को शनि मंदिर में भी कुछ दान करिए, गोचर आपका ठीक ठाक से निकल जाए। बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि, कर्म क्षेत्र की राशि, कर्म भाव की राशि। तो मकर राशि वालों की तो बल्ले बल्ले दिख रही मेरे को। इनको तो
पद में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है मुझे। इनको पैसे में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। और 7.5 ईसा में जो तकलीफ और कष्ट झेले थे ना, वो उस पर मरहम लगाने का काम करेगा ये अक्टूबर का महीना आपके लिए। क्योंकि मैं बताता हूं, देखिए 10 नंबर बनेगा लग्न में, या तो यहाँ 10 नंबर लिखा हो या चंद्रमा यहाँ बैठे हो, तो 11 12 माने शनि लग्न के मालिक हो गए, शनि आपके धन भाव के मालिक होंगे, और बैठे कहाँ हैं? तीसरे घर में। तो ये बकरी होकर आपको सेकंड हाउस का भी फल दे रहे हैं, ठीक है। और मीन में बैठे हुए तो पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, आप आपसे पराक्रम करवाएंगे। और यहाँ जब शनि बैठते हैं तो पराक्रम करवाते हैं। जब पराक्रम अधिक होगा तो धन का लाभ भी आपको मिलेगा, काम ज्यादा करोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा आगे बढ़िए, 12 शनि हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। गुरु छठवें घर में आ गए, और छठवें के बाद गुरु चौथे में आएंगे, तो लग्न पर दृष्टि डालेंगे यहाँ से, और यहाँ से कहीं ना कहीं आप देखेंगे 9वीं दृष्टि आपके धनभाव पर जा रही है। तो आपके अभी तक के जो मामले उलझे हुए थे, कोर्ट कचहरी के मामले थे मान लो, या आपकी किसी से दुश्मनी चल रही थी, उसको मैनेज करा देंगे, कंप्रोमाइज करा देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें। मंगल गोचर करेंगे आपके 11th हाउस से, हाँ मंथ के एंड में है ना, उसके पहले आपके 10वें घर से गोचर करेंगे। तो 10वें घर में जैसा कि आपको पता है कि मंगल अति बली होते हैं, ठीक है। तो मंगल का जो गोचर है, मैंने आपको 13 सितंबर से तुला में जाएंगे, 27 अक्टूबर तक रहेंगे, और उसके बाद फिर वृश्चिक में जाएंगे। तो वृश्चिक कहाँ पड़ेगी? आपकी 11th हाउस में, और उससे पहले आपके 10वें घर में। तो 11वें में और 10वें में दोनों में रह के मंगल आपको कार्यालय में प्रगति दिलाएंगे। जो एनर्जी लेवल आपका डाउन हो गया था, लग रहा था काम में मन नहीं लग रहा है, जॉब छोड़ दूं मैं, बहुत चिक चिक पिक पिक हो गई, वो सब चीजों को मैनेज करते हैं। और आपकी दिवाली बलिया बनेगी दोस्तों, इस बात की गारंटी है। मिठाई भेजना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। हनुमान जी की आराधना करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, और गुरु महाराज के लिए पुजारी जी को बढ़िया सा वस्त्र भेंट करना। दिवाली का समय आ रहा है, आपके घर में यदि आपके बुजुर्ग पिता माता हैं, तो उनको आप वस्त्र भेंट करिए। आपका ये महीना अच्छा निकलेगा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब आने वाली साल भी आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, 11 नंबर की राशि, लग्न में राहु विराजमान है। इतनी प्लानिंग आपको बनवाएंगे, इतनी प्लानिंग आपको देंगे कि ये करो और ये छोड़ो और ये करो और ये छोड़ो, आपको इतना कंफ्यूज कर रखा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। 5वें घर में केतु बैठे हैं, तो दाम्पत्य में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी आपके, कि छोड़े या सन्यासी, या बाबा बन जाए, सन्यासी बन जाए। तो इस सिचुएशन में राहत मिलेगी आपको, ठीक है। त्योहारों का दौर है, अच्छा निकलेगा आपका, व्यापार में लाभ होगा, संतान सुखी रहेगी आपकी, और शनि चूंकि आपके सेकंड हाउस में है, परिवार का घर है, ये धन का घर है। शनि यहाँ बैठेंगे तो ग्रोथ देंगे आपको, क्योंकि ये उन्हीं की अपनी राशि है, दोनों घर उनके अपने हैं। उनका काम है, कोई भी अपने घर में कूड़ा करकट फैलाना पसंद नहीं करता दोस्तों। तो आपको पूरा लाभ ये अपने गोचर में
शनि भी देंगे, राहु भी देंगे और केतु भी देंगे। बात कर लेते हैं हम गुरु महाराज की। तो आपके 5वें घर से गोचर होगा गुरु का। पंचमेश गुरु आप तो जानते हैं कितना अच्छे रिजल्ट करते हैं। वहां से एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, क्योंकि 5वें से 5वां भाग्य है, और एक दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी। शुक्र भी साथ में गोचर कर रहे थे, तो शुक्र भी आपके पहुंच जाएंगे 6वें घर में। तो शुक्र भी आपको बेनिफिट कराएंगे, ये भी आपको लाभ दिलवाएंगे। झगड़े खत्म होंगे आपके, छुपे हुए जो दुश्मन हैं वो उजागर हो जाएंगे। ओवरऑल ये जो गोचर है कंपैरेटिवली ठीक है। जो अगस्त का महीना था या सितंबर का महीना था, उससे ये महीना आपका बेहतर निकलेगा। थोड़ा सा प्रभाव तो रहेगा, क्योंकि मीन में शनि बैठे हैं, वो ढैया तो और साढ़े साथी का तो प्रभाव चल ही रहा है, और ये छोड़ते किसी को नहीं है, चाहे इनकी अपनी राशि हो और चाहे किसी दूसरे की राशि हो। साढ़े साथी में तो सबके साथ न्याय करते हैं। तो अच्छे काम किए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, और नहीं किए तो संभल जाइए और भजन पूजन का में अपना ध्यान लगाइए, मेडिटेशन चालू कर दीजिए। लास्ट आखिरी राशि कालपुरुष की मीन राशि। दोस्तों, मीन राशि जब लग्न में आती है या चंद्रमा 12 नंबर में बैठते हैं, तो ऐसी मीन राशि वाले कहलाते हैं। ये लोग डीप थिंकर होते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं। जवाब किसी को जब देते हैं तो बहुत सोच समझ कर देते हैं। ठीक है। साथ ही ये लोग बहुत मैच्योर होते हैं। जब शनि लग्न में बैठते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाती है, 7वीं दृष्टि आपकी दाम्पत्य पर जाती है, और 10वीं दृष्टि सॉरी हाँ, जब लग्न में बैठेंगे 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी। तो जब ये तीनों जगह दृष्टि डालेंगे, तो इस समय मीन में जो शनि होते हैं वो एक तो साढ़े साथी से का दौर चल ही रहा है, आपको पता है, तो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव इसका आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन फिर भी ये जो शनि है कंपैरेटिवली दंडी शनि है। दंडी शनि माने न्याय प्रिय शनि है, संत प्रवृत्ति के हैं। ये उतने क्रूर नहीं है जितने सामान्यतः शनि को सुना जाता है और देखा जाता है। तो नेचर में आपकी वो थोड़ी गंभीरता और ला देंगे, थोड़ा सा आलस्य आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको ये ग्रोथ देंगे। राहु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो यदि विदेश से रिलेटेड कोई आपका काम है तो वो बना देंगे। वीजा का मैटर है, पासपोर्ट का मैटर है, पीआर लगना है, कुछ सेटलमेंट होना है, तो ये टाइम मीन वालों के लिए बढ़िया समय है। खर्च थोड़ा सा बढ़ जाएगा। राहु जब वहां से 6वीं दृष्टि यहाँ डालते हैं, 6वें घर पर दृष्टि डालते हैं, 7वीं, तो कहीं नहीं कि आपके शत्रुओं का नाश करते हैं। आपको अगर अच्छे हैं तो आपको विदेश में सेटल करा देंगे, सारे काम आपके बनवा देंगे। लेकिन यदि खराब है तो ये जेल यात्रा भी करा देते हैं 12th के राहु। इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। 5वें घर में केतु बैठे हैं, ये निश्चित तौर से आपके लीगल मैटर को रिजॉल्व कराएंगे, आपकी बीमारियों से आपको राहत देंगे। लेकिन यदि खराब है तो कई बार ऐसी बीमारी देते हैं कि जो आपके एक्सरे में भी नहीं आती, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आती, एमआरआई में भी नहीं आती, और डॉक्टर भी नहीं जान पाते। एपिसोडिक होती है, ये अपने आप आएगी और अपने आप जाएगी। तो इसमें आपको केतु राहु का उपाय करना है। आवारा जो कुत्ते गली के होते हैं उनको दूध रोटी खिलाइए, गणेश जी की आराधना करिए, सरस्वती जी की आराधना करिए, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। आपके लिए बहुत उपयुक्त है ये पाठ मीनलाल, क्योंकि
विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा पाठ है कि सारे अवतारों की एनर्जी है उसके अंदर, वो सभी ग्रहों को मैनेज कर देता है। तो मित्रों, गुरु का गोचर वो चौथे हाउस से हो रहा है, चौथे से भी होगा, उस टाइम के लिए 5वें से होगा। तो ये भूमि, भवन, वाहन, आपकी माता, सबका सुख आपको देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर थे और कराना चाहते थे तो आपको ये घर में आने का मौका देंगे, और यदि बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसका भी मौका आपको देंगे। तो आपका तो बल्ले बल्ले है। बस हाँ, ग्रोथ जो है उस वो थोड़ी स्पीड अप नहीं है। उसका रीजन है कि मीन में शनि का गोचर, बड़े प्लानिट हैं, शनि भी बड़े प्लानिट हैं, गुरु भी बड़े प्लानिट हैं। जब दो बड़े प्लानिट गोचर करते हैं, गुरु अतिचारी हैं, हालांकि ये स्पीड में है इस समय, तो इनको जल्दी है काम करने की। तो आपकी यदि कोई पुराना घर है, वो आप उसको रिनोवेट करना है तो कर डालिए, मौका पूरा देंगे आप, उसमें खर्चा आपका कराएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि खर्चे आपके कंपेरेटिवली इस महीने होंगे ज्यादा, वो होंगे आपके लिए बेनिफिशियल, आपके अपने कामों में ही लगेंगे, किसी गलत काम में खर्चा नहीं होगा। लेकिन राहु को संभालना है, नहीं तो राहु जरूर गलत काम में खर्च करवा देंगे। ये कोर्ट कचहरी में मामला करा सकते हैं, कि कोई ऐसी बीमारी दे सकते हैं, उनसे आपको बचना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में अक्टूबर का मैंने संपूर्ण जानकारी आपकी 12 राशियों को दे दी, और सारे त्योहारों की जानकारी आपको दे दी। एक बार और मैं इनको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। पहली तारीख दुर्गा नवमी, दूसरी तारीख दशहरा, गांधी जयंती भी है, 10 तारीख को करवा चौथ, 14 को राधाष्टमी, 18 की धनतेरस, 19 की नरक चौदस, 20 की दीपावली, 22 को गोवर्धन, 23 को भाई दूज और 27 को छठ पूजा। लगभग इतने सारे त्योहार हैं दोस्तों, एंजॉय करिए, बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाइए, अच्छे कपड़े लीजिए, गाड़ी घोड़ा नया खरीदिए, माँ बाप की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।